दोस्तों चंद्रयान 3 के चांद पर पहुंचने के बाद विक्रम और प्रज्ञान वहां अपने लिए 2 BHK फ्लैट ढूंढ रहे हैं। दोनों भाई एक दूसरे की फोटो लेकर इंस्टा पर रील्स पे वर्ल्ड मीडिया अभी तक इसरो की शान में भजन गा रहा है। भारतीय पार्टियां इस मिशन का क्रेडिट लेने के लिए मिट्टी में लौट रही हैं। हर पाकिस्तानी इस मिशन की कामयाबी देखकर आधा आधा लीटर आंसू बहा चुका है। और कुछ चमन के भूतिये क्या सही सुना आपने, मैंने भूतिया ही बोला। ऐसे नेता लोग हैं जिन्हें ये पता ही नहीं है कि चंद्रयान ने किया क्या है। एक नेता चंद्रयान की कामयाबी के लिए नासा को बधाई दे रहा है, दूसरे को लग रहा है हमने विक्रम और प्रज्ञान नाम के 2 बंदे चांद पर भेज दिए हैं, और तीसरा चंद्रयान के धरती पर आने की बधाई दे रहा है। खोपड़िया में बैलेंस है। दिल कर रहा है ऐसे नेताओं को दिवाली वाले पटाखे की पूंछ से बांधकर चांद पर भेज दूं और वो रॉकेट रास्ते में ही फूट जाए। बट इन सब से बेपरवाह विक्रम और रोवर बिना वीकली ऑफ लिए अपने काम पर लग गए हैं। चांद को जीतने के बाद इसरो के वैज्ञानिक सूरज को जीतने की बात कर रहे हैं। आपको ये भी बता दूं कि चंद्रयान के लैंडिंग के वक्त की गई लाइव स्ट्रीमिंग ने यूट्यूब इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जी हाँ, जिस वक्त इसरो के चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हुई थी तब 10 लाख लोग थे, और जब विक्रम लैंडर लैंड हुआ तब 80 लाख लोग थे। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है। अब की हिस्ट्री में किसी लाइव इवेंट को इतने लोगों ने आज तक नहीं देखा। तो ये सब कुछ हुआ लैंडिंग के बाद से अब तक। तो लोग जानना चाहते हैं कि मिशन मून के बाद इसरो की आगे की तैयारी क्या है, और चांद पर पहुंचने के बाद विक्रम और प्रज्ञान कैसे अपना टाइम पास कर रहे हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर ये वीडियो सही लगे तो अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों सबसे जरूर शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। कहते हैं मरने से पहले इंसान की सारी जिंदगी उसकी आंखों के सामने फ्लैशबैक करती। अगर ये सच है तो हम सबके फ्लैशबैक में एक लम्हा जरूर होगा जब हम लोगों ने विक्रम लैंडर को चांद पर उतरते देखा था। 23 अगस्त 2023 का दिन हर हिंदुस्तानी के दिल, दिमाग, आत्मा पर टैटू हो गया है। चंद्रयान को इतिहास रचे 4 दिन हो चुके हैं, मगर अब भी हम लोगों की एक्साइटमेंट कम नहीं हुई। आज भी पूरी दुनिया में भारत की जय जयकार हो रही है। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और यूरोप से लेकर रूस, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह की मीडिया यही कह रही है कि भारत ने वो कर दिखाया जो आज तक किसी ने नहीं किया। India has done it. India has made space history. India has become the first nation. The first to land on the moon's south pole. Chandrayaan-3 has landed on the moon's south pole. दोस्तों हम कितना ही क्यों ना कह लें कि हमें इस बात की परवाह नहीं है कि दुनिया हमारे बारे में क्या कहे, मगर ये भी फैक्ट है कि पूरी दुनिया एक सुर ताल एक थाप पर आपकी तारीफ करती है तो दिल को सुकून तो मिलता है। वो देख के आपका रोआ रोआ खड़ा हो जाता है और आंखें छलछला जाती हैं, मन में एक ठंडी सी लहर दौड़ जाती है। मगर अगले ही सेकंड जब मैं ये सुनता हूँ कि हमारे अपने ही कुछ नेताओं को ये नहीं पता है कि हुआ क्या है, तो दिल करता है कि उनका और अपना सिर एक साथ किसी खंभे में जाके फोड़ लूं। मतलब उन्हें ये तो पता है कि चंद्रयान के साथ इंडिया ने चांद पर कुछ अचीव किया है, मगर हुआ क्या है उन्हें घंटा कुछ नहीं पता। और इससे पहले कि मैं आपको एक एक बयान सुनाऊं, आपको बता दूं कि गर्भवती महिलाएं और कमजोर दिल के लोग ये क्लिप ना देखें, फिर न कहना कि राज ने बताया नहीं। ठीक है, हेलो, सावधान। चंद्रयान का जो सफल लैंडिंग चंद्रमा पे हुआ, इसके लिए नासा के सभी वैज्ञानिकों को हम बधाई देते हैं। कल सकुशल वो धरती पर आने का जो टाइम है, आने के बाद उसका स्वागत पूरे देश को करना चाहिए। तो जो यात्री गए हमारे, उनको सलाम करता हूँ। तो जो यात्री गए हमारे, उनको सलाम करता हूँ। मारो मुझे मारो, ये मैंने क्या सुन लिया। अब तो लग रहा है कान डोनेट करके आना पड़ेगा या इस कान को तेजाब से धुलना पड़ेगा। मतलब हद हो गई है न पड़ता। एक लैंडिंग के लिए नासा को बधाई दे रहा है और दूसरे को लग रहा है चंद्रयान धरती पे लैंड हुआ, और तीसरे को लग रहा है कि हमने चांद पर यात्री भेज दिए। कसम से अगर प्रज्ञान रोवर ने ये सुन लिया ना कि इंडिया के नेता नासा को बधाई दे रहे हैं, तो उसने किसी चट्टान में सिर मार के अपनी जान दे देनी है भैया। अमेरिका से तो अभी हमारा चंद्रयान वाला झटका बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अगर उसने ये सुन लिया कि इंडिया ने चांद पर यात्री भेज दिए हैं, तो बाई गॉड की कसम वो लोग नासा के वैज्ञानिकों को कमरे में बंद करके उनका पिछवाड़ा सुझा देने वाले हैं, और ये बोलने वाले हैं कि बैंस्टॉक तुम लोग कर क्या रहे हो बे। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। मतलब जो ओपी राजभर जी चुनाव आने से पहले हवा का रुख भांप जाते हैं और जिन्हें देखकर गिरगिट भी रंग बदलना सीखता है, क्या उन्हें ये भी नहीं पता कि चंद्रयान चांद पर लैंड हुआ, धरती पर नहीं उतरा है। कह रहे हैं सबको स्वागत करना चाहिए। वो धरती पर आने का जो टाइम है, आने के बाद उसका स्वागत पूरे देश को करना चाहिए। वाह, नहीं वाह। और ये सब सुनने के बाद अगर आप अब भी जिंदा हैं तो ये वाला बयान सुनिए, जहां राकेश शर्मा की जगह राकेश रोशन का नाम लिया। इंदिरा गांधी जिज्ञेस करेছিলেন राकेश रोशन के, मतलब ऋतिक रोशन बोल देती तो ज्यादा ही अच्छा पंच हो जाता है कि नहीं। चलो इस सारे हंसी मजाक के बाद आते हैं मेन मुद्दे पे। विक्रम लैंडर चांद पर पहुंच तो गया, मगर वो कर क्या रहा है। दूसरा, अब चांद के बाद इसरो का दूसरा टारगेट क्या है।
तो हुआ ये कि विक्रम लैंडर के चांद पर पहुंचने के बाद रोवर प्रज्ञान बाहर आ गया। प्रज्ञान का संस्कृत में मतलब होता है ज्ञान का भंडार। विक्रम लैंडर से बाहर आने के बाद रोवर प्रज्ञान अपने नेविगेशन कैमरों की मदद से वहां की तस्वीरें भेजेगा। प्रज्ञान विक्रम लैंडर से 500 मीटर की दूरी पे कहीं भी जा सकता है, उसके आगे नहीं। उसके बाद रोवर को इसरो से डायरेक्शन मिलेगी कि उसको क्या क्या करना है। इसरो का कहना है कि रोवर प्रज्ञान चांद के 1 दिन और धरती के 14 दिनों तक वहां पे रहेगा, जब तक चांद पर दिन है। जैसे ही चांद पर रात हो जाएगी वहां का टेम्परेचर -180 डिग्री से नीचे चला जाएगा, जिसके बाद रोवर के लिए सोलर एनर्जी से खुद को चार्ज करना मुश्किल होगा। मगर इसरो को उम्मीद है कि जैसे ही चांद पर दोबारा से सवेरा होगा ये फिर से अपने आप को चार्ज करके काम करना शुरू कर देगा। रोवर के सामने सबसे बड़ा टास्क ये है कि वो चांद पर पानी का पता लगाए। साइंटिस्ट कहते हैं कि चांद पर 30 किलोमीटर तक गहरे गड्ढे हैं और 6-7 किलोमीटर तक ऊंचे पहाड़ हैं। साइंटिस्ट को पूरी उम्मीद है कि उन गड्ढों में आज तक कभी सूरज की रोशनी नहीं पड़ी। उन्हें ये भी उम्मीद है कि वहाँ पर पक्का बर्फ होनी चाहिए। एक बार वहाँ बर्फ या पानी का होने का पता चल गया तो उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग किया जा सकता है। इसके अलावा रोवर में लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप है, जो इस बात का पता लगाएगा कि चांद पे कौन कौन से मिनरल्स हैं, वो इसकी स्टडी करेगा। इसके अलावा रोवर पे दूसरा पेलोड है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जो चांद की मिट्टी में मौजूद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और पोटेशियम का पता लगाएगा। अगर एक बार ये पता चल जाए कि क्या क्या एक्चुअली चांद पर है, तो हम ये भी पता लगा लेंगे कि क्या चांद पर कुछ बनाया जा सकता है, बिल्डिंग्स वगैरह। कौन जानता है कल क्या हो जाए। जैसे कि मोदी जी ने कहा था चंदा मामा दूर के नहीं, चंदा मामा टूर के हो जाएंगे। तो आप भी गर्मियों की छुट्टी में शिमला मनाली की जगह चांद पर जा रहे होंगे। तो भाई चंद्रयान 3 के कामयाब होते ही इसरो ने अनाउंस कर दिया कि वो सितंबर के पहले हफ्ते में ही आदित्य L1 को सूरज के राज जानने भेजेगा। सूरज धरती से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है और जो ये यान है वो धरती से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर, मतलब कि 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर तैनात होगा। जहां इस यान को तैनात किया जाएगा एक तरह से वो स्पेस की पार्किंग है। अगर भारत इस मिशन में कामयाब होता है तो इंडिया सूरज पर अपना मिशन भेजने वाले एलीट्स के क्लब में शामिल हो जाएगा। अब तक सिर्फ अमेरिका, यूरोपियन स्पेस एजेंसीज ने ही अपने कुछ मिशन वहां भेजे हैं। मगर सवाल ये है कि भारत को मिशन सूर्य से मिलेगा। इसरो इस मिशन से क्या क्या पता लगा पाएगा। तो आपको बता दूं कि ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, मगर हम आपको बता दे रहे हैं कि जब ये मिशन होगा तो आपको पूरी वीडियो इसकी मिल जाएगी। फिलहाल आप ये जान लें और जान के खुश हो जाएं कि हम अगले महीने ही सूर्य पे मिशन भेज रहे हैं। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, ये भी कमेंट करके बताना कि वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब जरूर करना।